हेलो मित्रों, पद विभाग के अंदर पद्यपाठ 5 जिसका शीर्षक है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारा सुप्रसिद्ध आदि काव्य महाभारत के अंदर से उद्धृत किया गया है। महर्षि व्यास रचित महाभारत भारतीय संस्कृति का विश्व को समान सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। 1,00,000 श्लोकों की संख्या से युक्त इस महान ग्रंथ के संदर्भ में एक अति प्रसिद्ध उक्ति प्रचलित है, यदि हास्ति तद अन्यत्र यन्ने हास्ति न तत क्वचित। अर्थात यहाँ महाभारत में जो है वही अन्यत्र है तथा जो यहाँ नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है। इस कथन के द्वारा की गई उद्घोषणा अक्षरशः सत्य है। इसके अलावा इस ग्रंथ की एक ध्यान पात्र विशेषता है कि इसका विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण जो है वो वैविध्य से युक्त है। सामान्यतया महाभारत का समग्र कथानक संवादात्मक है। भिन्न भिन्न प्रसंगों के अनुरूप भिन्न भिन्न पात्रों के मध्य वर्णित विविध संवादों में से यक्ष एवं युधिष्ठिर का संवाद सुप्रसिद्ध है। महाभारत के वन पर्व में अध्याय 312, 313 और 314 ये 3 अध्यायों के अंदर यक्ष युधिष्ठिर संवाद देखने को मिलता है। इन संवादों की पृष्ठभूमि इस प्रकार है। वनवास के दौरान पांडव एक बार किसी वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उस समय तृषा के शमन के लिए नकुल एवं सहदेव को जल लाने के लिए भेजा गया था। बहुत समय व्यतीत हुआ किंतु वे वापस नहीं आए। अतः अर्जुन और भीम को भेजा गया। अत्यधिक समय होने पर अर्जुन और भीमसेन भी वापस न आए। फिर युधिष्ठिर स्वयं जाते हैं। सरोवर के तट पर पहुंचकर अपने चारों भाइयों को अचेतन अवस्था में पड़े हुए देखकर युधिष्ठिर को आश्चर्य होता है। जब युधिष्ठिर जल लेने का उपक्रम करते हैं तब अदृश्य कोई यक्ष उन्हें रोकता है तथा कहता है कि उनके चारों भाइयों की यह अचेतन अवस्था उसी ने की है। तुम भी यदि सरोवर का जल लेना चाहते हो एवं अपने भाइयों को सचेतन करना चाहते हो तो मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। तब
युधिष्ठिर उसकी बात का स्वीकार करते हैं और फिर यक्ष और युधिष्ठिर के बीच प्रश्नोत्तर के रूप में संवाद होता है। यही यक्ष युधिष्ठिर संवाद के नाम से भी सुप्रसिद्ध हैं। इस संवाद से कुछ पद्यों का चयन कर प्रस्तुत पाठ में संग्रहित किया गया है। प्रथम 2 पद्य संवाद की भूमिका के रूप में हैं। इसके पश्चात दिए गए क्रमशः 3 से 10वें पद तक यक्ष के प्रश्न एवं युधिष्ठिर के उत्तर हैं। कुल 16 प्रश्नोत्तर इसमें दिए गए हैं। अंतिम 3 पद संवाद के उपसंहार के लिए हैं। तो अब इसका पहला पद देखें। यक्ष उवाच पार्थ मा साहसं कार्षि मम पूर्व परिग्रह प्रश्नान् उक्त्वा तो कौन्ते ततः पिबः हरस्व च। अब इसका अन्वय देखें। यक्ष उवाच हे पार्थ साहसं मा कार्षि हे कौन्तेय मम पूर्व परिग्रह प्रश्नान् उक्त्वा ततः तु जलं पिबः हरस्व च। अब इसके शब्दार्थ देखें। मा कार्षि यानी नहीं करोगे, पूर्व परिग्रहम यानी प्रथम अधिकार को अथवा पूर्व के अधिकार को। अब अन्वय के हिसाब से इसका अनुवाद देखें। यक्ष उवाच यक्ष ने कहा हे पार्थ साहसं मा कार्षि हे पार्थ तुम साहस नहीं करोगे। हे कौन्तेय मम पूर्व परिग्रह हे कौन्तेय यानी कुंती पुत्र युधिष्ठिर मम पूर्व परिग्रह मेरा प्रथम अधिकार है। प्रश्नान् उक्त्वा ततः तु जलं पिब हरस्व च। अतः मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तत्पश्चात जल तुम पियो एवं ले जाओ। तो यहाँ जब युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सम्मत होते हैं तो सबसे पहले यक्ष जो हैं वो यहाँ कहता है, जब युधिष्ठिर जल लेने के लिए सरोवर के पास जाते हैं तो यक्ष युधिष्ठिर को रोकते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, पार्थ यानी पृथा का पुत्र यानी युधिष्ठिर, कि तुम ऐसे यहाँ से जल लेने का साहस न करो। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और फिर तुम जल ले जाओ और पियो भी। अब इसका दूसरा पद देखें। युधिष्ठिर उवाच न चाहम कामये यक्ष तव पूर्व परिग्रहं यथा प्रज्ञं तु ते प्रश्ना प्रतिवक्ष्यामि पृच्छ माम। इसका अन्वय देखें। युधिष्ठिर उवाच हे यक्ष अहम तव पूर्व परिग्रहं च न कामये तो ते प्रश्नान् यथा प्रज्ञं प्रतिवक्ष्यामि त्वं माम पृच्छ। इसके थोड़े शब्दार्थ देखें। न कामये यानी नहीं चाहता, यथा प्रज्ञम यानी यथा मति अथवा बुद्धि के अनुसार। अन्वय के हिसाब से इसका अनुवाद देखें।
युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, अहम तव पूर्व परिग्रहं च न कामये। हे यक्ष, मैं तुम्हारे पूर्व के अधिकार को नहीं चाहता हूँ। तो ते प्रश्नान् यथा प्रज्ञं प्रतिवक्ष्यामि माम पृच्छ। मैं यथामति तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, तुम मुझे पूछो। तो यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर जो हैं उनके यहाँ सत्य प्रियता की बात है कि युधिष्ठिर जो हैं वह किसी के भी अधिकार की कामना करते नहीं थे। इसलिए वो यक्ष को यहाँ ऐसा कहते हैं कि तुम मुझे प्रश्न करो, मैं मेरी बुद्धि के अनुसार उसका उत्तर दूंगा।